झारखंड की राजधानी रांची अपनी दिलकश आबो हवा के लिए जाना पहचाना जाता है। कहते हैं एक वक्त था, एक ज़माना था जब दूर दराज के लोग राजधानी रांची में बतौर हिल स्टेशन के तौर पर यहाँ पर आते थे और समय बिताते थे। लेकिन जैसे ही झारखंड की राजधानी रांची में कंक्रीट का जंगल बनने लगा, यहाँ की आबो हवा, यहाँ की मौसम भी बदलने लगी। इस वक्त हम मौजूद हैं विधानसभा, जिसे झारखंड विधानसभा के नाम से जाना जाता है, उसी परिसर में। और वहाँ के दिलकश आबो हवा के बारे में, वहाँ के वादियों के बारे में और वहाँ के फ़िज़ाओं के बारे में आपको बताने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि झारखंड विधानसभा के अंदर भले ही मुद्दों को लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने होता हो, आरोप प्रत्यारोप करता हो, इल्ज़ामात की झड़ी लगाता हो, लेकिन बाहर में जो मौसम है, जो रख रखाव है, वो बेहद दिलकश है, बेहद मनमोहक है। इन तस्वीरों को देखकर आपको अंदाज़ा लगेगा कि कितने ही प्रकार की गुलाब के प्रकार को यहाँ उनके जितने टाइप्स होते हैं रोज़ के, उन तमाम को यहाँ पर लगाया गया है। और जो जिस तरह से यहाँ पर देख रेख की गई है, जिस तरह से उनके देखभाल हुई है, उसकी वजह से इन गुलाब के फूलों का जो आकार है, जो साइज़ है, वो देखने लायक होगा। शायद ही आपको राजधानी रांची में इतने बड़े आकार का गुलाब आपको नज़र आए। तस्वीरों के माध्यम से हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे होंगे। ना सिर्फ आकार के बारे में हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पर जो कलर्स है, जो कलर कॉम्बिनेशन है, उसका भी अगर आप तस्वीर करेंगे, उसे भी आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितने ही मेहनत और मशक्क़त के बाद आज इन फूलों का दीदार हम कर पा रहे हैं। न सिर्फ एक जगह पर, बल्कि विधानसभा के कई छोर में इस तरह के जो बागीचे हैं वो लगाए गए हैं। इन बागात की देखरेख करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कर्मचारी हैं विधानसभा के, वो इन फूलों की देखरेख करते हैं और इसे कहीं न कहीं जाड़े के मौसम के लिए तैयार किया जाता है। क्योंकि आमतौर पर ये माना जाता है और जो जानकार हैं वो ये बताते हैं कि जो जाड़े का मौसम होता है वो गुलाब के फूलों के लिए बेहद मुफीद होता है, बेहद लाभकारी होता है। यही वजह है कि लोग पूरे साल जाड़े के मौसम का और इस गुनगुनी हुई धूप का इंतज़ार करते हैं और उसके साथ इन फूलों का दीदार भी होता है, जिसे देखकर ही आपका जो मन है वो कहीं न कहीं चंचल हो जाता है। सामने में तस्वीर आपको दिखाएंगे, ये झारखंड विधानसभा का भवन है और उस भवन के अंदर में हमारे तमाम माननीय हैं जो विभिन्न विषयों को लेकर के, राजहित जनहित के विषयों को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। लेकिन हम आपको बाहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं और जिस तरह से इस पूरे परिसर को सजाया संवारा गया है वो बेहद दिलकश है, बेहद देखने लायक है। लेकिन सबसे अहम और ख़ास बात है कि इस गुलाब के बागीचे का जिक्र हम ख़ास तौर पर कर रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर ये माना जाता है कि जो राष्ट्रपति भवन में जो मुगल गार्डन है और वहाँ पर जो गुलाब के फूल हैं वो अब विश्व स्तरीय हैं और उसके देखने के लायक होते हैं और उसके बारे में ये कहा जाता है कि उसकी जो देखभाल है वो बहुत ही उच्च कोटि की होती है। हमने तो वो उन तस्वीरों को नहीं देखा है और वहाँ पर हमें जाने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन ये झारखंड विधानसभा की इन तस्वीरों को देख करके आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह से अगर आप गुलाब के फूलों पर मेहनत करते हैं, किसी चीज़ पर भी आप मेहनत करते हैं, तो उसका आउटकम, उसका रिज़ल्ट किस तरह से आपको मिलता है। तो हमारी बस कोशिश यही है कि हम माननीयों की बातों को भले ही सुने, उनके पक्ष और विपक्ष के दोनों ही चीज़ों को समझें, देखें, लेकिन उसके साथ ही जो प्रकृति ने हमें कुछ दिया है और प्रकृति की तरफ से जो मिलता है हमें, कुदरत हमें जो कुछ देती है और कुदरत हमारे लिए जो कुछ बना कर रखी है, जो कुछ सहेज कर रखी है, उन चीज़ों को भी देखें, उन चीज़ों को भी समझें। और इन तस्वीरों को देख करके किसी का भी मन उछल जाएगा, किसी का भी मन कहीं न कहीं लालायित हो जाएगा और वो चाहेगा कि इन तस्वीरों को हम जाकर खुद जाकर न सिर्फ कैमरे की नज़र से बल्कि खुद अपनी आँखों की नज़रों से हम देखें और समझें कि इन फूलों को यहाँ तक पहुँचाने में या पर यहाँ तक उगाने में कितनी मेहनत और मशक्क़त लगी है। कहते हैं लोग कि इसके लिए एक बहुत बड़ी टीम है, बहुत बड़े लोग हैं, जो कई लोगों की एक टीम है जो इन बागात की देखभाल करती है और इसके बारे में काम करती है। बजाबते वो विधानसभा के कर्मचारी के तौर पर काम करते हैं और इस परिसर की साफ़ सफाई के साथ ही यहाँ पर इन फूलों के रख रखाव का भी इंतज़ाम करते हैं। तो एक बार फिर से आप झारखंड विधानसभा की इन तस्वीरों को गौर से देख लीजिए ताकि आपको अंदाज़ा होगा कि जाड़े के मौसम में जब लोग लिहाफ से बाहर निकलने के लिए भी मुश्किल होती है और उनको सर्दी के सितम से कहीं न कहीं निजात पाने में मुश्किल होती है, ऐसे वक्त में जब
कुदरत हमें कुछ देती है तो वो इस शक्ल में होता है, इस तरह से होता है। बहरहाल हमारी कोशिश बस ये थी कि झारखंड विधानसभा के एक दूसरे रंग रूप से भी आपका तारुफ कराएं, उससे भी आपका परिचय कराएं। हमारी कोशिश बस इतनी है, उम्मीद करनी चाहिए कि आपको ये चीज़ें पसंद आएंगी। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी राजा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।